हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप भी एक ऐसे क्लाइंट के लिए जो जिसके पास वेबसाइट नहीं है, जिसके पास व्हाट्सएप पे लीड लाने के लिए व्हाट्सएप फॉर बिजनेस वाला अकाउंट नहीं है, ना वो करना चाहता है उसके लिए, या फिर अपने खुद के बिजनेस के लिए इंस्टा डीएम ऐड चलाना चाहते हैं मेटा पर, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। पहले बात करते हैं इंस्टा डीएम एड्स होते क्या हैं। इंस्टा डीएम का मतलब है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप एक छोटे बिजनेस हैं, अभी स्टार्ट किया है, ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं किया है वेबसाइट पर या फैंसी बाकी प्लेटफॉर्म्स पर, और सिर्फ आपके पास एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिस पर आप अपने प्रोडक्ट्स को डालते हैं, और जो भी आपसे इंक्वायरी करता है, चाहे डीएम करे यानी आपको मैसेज करे इंस्टा पर, या फिर कॉमेंट में अगर क्वेरी करे, तो उससे आप कॉन्टैक्ट करके और अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको बताते हैं फर्दर एंड सेल करते हैं। तो ऐसे केस में ये बहुत एसेंशियल हो जाता है कि जो लीड आ रही है वो भी आपके इंस्टा डीएम पर ही आए, सो दैट क्योंकि आपका इंस्टाग्राम पेज ही एक तरह से आपका स्टोर है, डिजिटल स्टोर है, और वहीं पर आप सारी चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं। तो इस केस में इंस्टा डीएम ऐड कैसे चला सकते हैं और कैसे वो फ्रूटफुल हो सकते हैं आपके बिजनेस के लिए। तो इसके लिए आपको आना है अपने मेटा एड्स मैनेजर के अंदर, और यहां पर आपको क्लिक करना है क्रिएट के बटन पर। अब अगर आपके दिमाग में क्वेरी है कि ये मेटा एड मैनेजर आया कहां से, इसको कैसे बनाते हैं, तो ये सारी वीडियोस ऑलरेडी हमने बनाई हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आई बटन पे इसका लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको चूज करना है लीड्स का ऑप्शन, और लीड्स के ऑप्शन में आप देखेंगे कि आप लीड्स कहां ले सकते हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप के ऊपर। तो हम लोग इंस्टा डीएम पर लाएंगे, तो क्लिक करते हैं कंटिन्यू के बटन पर, और यहां पर हम इस कैंपेन को नाम देते हैं इंस्टा डीएम कैंपेन, इंस्टा डीएम लीड कैंपेन, राइट, ऐसा कुछ नाम देते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या नाम देना चाहते हैं। ऑडियंस को ये नाम नहीं दिखाई देगा, तो डोंट वरी। देन यहाँ पर आप कैंपेन बजट पर आएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर चूज़ करेंगे डेली बजट कैंपेन लेवल पे, और इसको लेट्स से दे देते हैं 2500 रुपीज़ पर डे। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं इवन आफ्टर द कैंपेन इज पब्लिश्ड। बाइंग ऑप्शन वगैरह इन सब में आपको ऑप्शन ही रखना है, एज सच आपको कुछ और नहीं रखना है। देन कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपका लीड ही रहेगा जो आपने चूज़ किया है। एक बार आपने जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज़ कर लिया, कैंपेन पब्लिश होने के बाद वो चेंज नहीं हो सकता। एंड देन अगर आपको लगता है कि वीकेंड्स पर या किसी पर्टिकुलर टाइम पर या किसी पर्टिकुलर डेट्स पर आपको अपने बजट को इंक्रीज़ करना है ऑटोमेटिकली, क्योंकि उस टाइम आपका जो सीजन टाइम है या फिर कस्टमर ज़्यादा ऑनलाइन होते हैं, तो यहाँ से आप शेड्यूल बजट इंक्रीज़ पर क्लिक करेंगे। आप ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे, जैसे मेरे केस में फैब लेट्स से वीकेंड पर मुझे करना है 13 टू फैब 15, तो मैं यहाँ पर अपना बजट कितना इंक्रीज़ करना चाहता हूँ परसेंटेज वाइज या वैल्यू वाइज, तो परसेंटेज वाइज लेट्स से 25% इंक्रीज़ हो जाए ऑटोमेटिकली, और आफ्टर दैट वापस से मेरा डिक्रीज़ हो जाए। आप एक नहीं, आप मल्टीपल टाइम पीरियड ऐड कर सकते हैं अप टू 50। ये आपको ऑटोमेशन में हेल्प करता है, सो दैट आपको याद रहे ना रहे, ऑटोमेटिकली वो चीज़ हो जाएगी। एंड देन आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट के बटन पर। अगर आप कोई भी कैटेगरी इनमें से चूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी ऐसा कोई ऐड नहीं चला रहे हैं जो एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, पॉलिटिक्स और फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली जा सकते हैं नेक्स्ट के बटन पर। अब जो मैजिक है फर्स्ट स्टेप पे वो होगा यहाँ पर कन्वर्जन यानी लोग आपको कहाँ कॉन्टैक्ट करें, ये आपको चूज़ करना है यहाँ से। तो वेबसाइट की जगह आप चूज़ करेंगे इंस्टाग्राम, वेबसाइट की जगह आप चूज़ करेंगे इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम पे मतलब अब आप लोग क्या करेंगे, आपको डीएम करेंगे, आपको लोग क्या करेंगे, डीएम करेंगे। बट उसके लिए आपके पास क्या कनेक्ट करना चाहिए, आपको यहाँ पर क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट करें। मेक श्योर कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो बिजनेस वाला होना चाहिए, क्रिएटर वाला होना चाहिए। पर्सनल वाला होगा तो शायद उसके अंदर प्रॉब्लम्स आपको आएंगी और वहाँ पर आपको उतना बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो भी अगर एक्सेप्टेड टर्म्स एंड कंडीशन को बोला जाए एक्सेप्ट करने के लिए, तो आप व्यू टर्म्स पे जाके और उसको एक्सेप्ट करके डन कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगर ऑलरेडी किया हुआ है तो कोई इशू नहीं है। देन क्लिक करते हैं नेक्स्ट पर, एंड देन यहाँ पर आपसे क्रेडेंशियल मांगे जाएंगे, दैट आफ्टर कनेक्टिंग योर फेसबुक पेज माई ऑनलाइन मास्टर बाय राहुल to Instagram, people who manage the page or Instagram account will be able to manage tasks for both profile depending on people assigned access. These tasks may include this, जिसमें आता है मैसेज एंड कमेंट्स, क्योंकि आपको चाहिए कि लोग डीएम पर आपको कनेक्ट करें। अलाउ एक्सेस ऑफ इंस्टाग्राम मैसेज टू इनबॉक्स, उधर पता चले कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम आए हैं या फिर नहीं है। एंड देन फाइनली आप यहाँ से अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको लॉगिन कर लेंगे। मैं फटाफट से इसको लॉगिन करता हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली अभी बिकॉज आई डिड नॉट नो द पासवर्ड फॉर माई
MOM का अकाउंट, तो इसलिए मैंने अभी पर्सनल अकाउंट लिंक कर दिया है, बट प्रोसेस सेम ही रहेगा। आपको अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है एंड मेक श्योर कि आप उसको कनेक्ट कर लें अपने इंस्टाग्राम पेज के साथ, क्योंकि इंस्टा डीएम जब आएंगे तो आपको उसको मैनेज करने के लिए एक्सेस देना पड़ेगा फेसबुक को, सो दैट आपके डीएम को वो मैनेज कर पाए, मतलब चेक कर पाए कि कितने लोग वहाँ पर इंक्वायरी कर रहे हैं, सो दैट आपके रिजल्ट्स को बेटर बना पाए। देन यहाँ पर अकाउंट कनेक्ट होने के बाद अब आपको यहाँ कनेक्ट करना है, डन करना है, और यहाँ से जो भी पॉपअप मैसेज आए, लॉग इन एज दिस, और यहाँ से अब आपका जो प्रोसेस है वो कनेक्ट होके डन हो जाएगा। एंड वंस इट इज़ डन, अब आप इसको एक बार के लिए क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इंस्टाग्राम आपका कनेक्ट हो जाएगा। एक बार आप वापस आए कैंपेन लेवल पे, वापस आए एडसेट लेवल पे, और यहाँ पर अब आपको दिखा देगा कि आपने इंस्टाग्राम कनेक्ट कर दिया है। अगर नहीं किया है, नहीं दिखा रहा है, तो एक बार के लिए आप पूरे पेज को रिफ़्रेश कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स एक लूप में एरर फंस जाता है कि आपको नहीं दिखाता है कनेक्ट करने के बाद भी, बट स्टिल आप वापस एक बार रिफ़्रेश करके इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया और देखिए यहाँ पर अब मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट दिखा दिया है, क्योंकि मेरा पर्सनल भी एक तरह से बिजनेस ही है, क्रिएटर अकाउंट है, इसलिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और हमें चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स, कॉस्ट पर रिजल्ट वगैरह को हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये एक मेजर स्टेप था। नंबर 2, अब आपको यहाँ पर आकर अपनी जो भी सेटिंग्स है उनको चूज़ करना है, तो आप स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे करेंगे, या आप सेकंड ऑप्शन को जा सकते हैं, थर्ड ऑप्शन पे जा सकते हैं। अगर सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको इनपुट देने का मौका मिलेगा, पर आप बेसिकली सारी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, जैसे इस तरह से रूल सिर्फ मिलेगा। तो इससे बेटर हम थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे, सो दैट हमें इनपुट देने का ऑप्शन मिले और हमें चूज़ करने का ऑप्शन मिले। तो यहाँ पर हम सिटी वगैरह, लोकेशन वगैरह चूज़ करेंगे। तो मेरे केस में हम, क्योंकि एक D2C ब्रांड, ई-कॉमर्स ब्रांड के लिए, क्लोथिंग ब्रांड के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ चूज़ करेंगे सिटी। सो मेरे केस में लेट्स से मैं सिटी चूज़ करता हूँ दिल्ली, और यहाँ पर जो मेरा ऑडियंस एज ग्रुप है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ फ्रॉम 21 टू लेट्स से 35। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑडियंस पर्सोना के अकॉर्डिंग इसको चूज़ करके फिनिश कर सकते हैं। देन मेरे केस में आई एम प्रिफरिंग विमेन ऑडियंस फॉर दिस पर्टिकुलर एड कैंपेन, और यहाँ पर लेट्स से जिनको इंटरेस्ट है विमेन क्लोथिंग में, ठीक है, उनको मैं चूज़ करूँगा। और ऐसे ही मैं और ऑप्शंस को चूज़ कर सकता हूँ, जिसमें ऑनलाइन रिटेल, ड्रेसिंग, क्लोथिंग में इंटरेस्टेड है, और डिफाइन फर्दर करके आई कैन मेक श्योर कि जो भी लोग मेरे को देख रहे हैं वो एक इंगेज शॉपर हो। यहाँ पर इंगेज शॉपर यानी बहुत ज़्यादा वो शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, वो ऐसे लोग मुझे मिले। तो इस तरह से मैंने ऑडियंस को यहाँ पर मैच कर लिया, एंड देन मैं यहाँ पर नीचे आकर प्लेसमेंट वगैरह को हटा, मतलब ऐसे के रहने दे सकता हूँ, सो दैट मुझे तो मैक्सिमम हर जगह से चाहिए। अगर आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पर ऐड चलाना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट को एडिट करके मैनुअल कर सकते हैं, और सिर्फ आप ये कैंपेन इंस्टाग्राम पर दिखा सकते हैं। ऑल तो ये सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम पर दिखेगा, पर आपको मेक श्योर करना है कि सिर्फ इंस्टाग्राम पर दिखे, तो सिर्फ इंस्टाग्राम यहाँ पर अब सेलेक्ट हो गया, बाकी सारे चैनल्स अनचेक हो गए। देन क्लिक करेंगे नेक्स्ट के बटन पर, और अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप आता है जो आपको इंपॉर्टेंट है एड कॉपी बनाने के अलावा, दैट इज़ आपको अपना जो एड कैंपेन है वो क्रिएटिव सेट करना है, एंड देन जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसके लिए कुछ ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो ऐड बना रहा हूँ, और वीडियो ऐड के लिए कॉपी मेरे पास ऑलरेडी है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पे जो भी प्राइमरी टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। कॉल टू बटन में मैं बोलूँगा सेंड इंस्टाग्राम मैसेज, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ वो इंस्टाग्राम DM पर आने वाले हैं। देन क्लिक करेंगे डन के बटन पर, और यहाँ पर अब मेरा जो प्रीव्यू है राइट साइड में, आप उसको देख सकते हैं ऐड कॉपी का, चाहे वो रील पे हो, इंस्टाग्राम स्टोरी पे हो, या फिर फीड में हो। देन यहाँ पर नीचे अब आते हैं क्रिएटिव टेस्टिंग। क्रिएटिव टेस्टिंग का मतलब है कि 5 डिफरेंट वर्जन ऑफ क्रिएटिव आप बना सकते हैं। तो आप सेटअप करेंगे तो ये बोलेगा कि अच्छा कितनी क्रिएटिव आपको बनाने, कितना टेस्ट करने, कितना बजट करना है। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो एक ऐड कॉपी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप मल्टीपल ऐड कॉपी वैसे भी बनाएंगे। देन यहाँ पर अब आता है मैसेज टेम्पलेट। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैसेज टेम्पलेट है, इट मीन्स कि कोई आपके इंस्टाग्राम मैसेज पर जा रहा है, DM पर जा रहा है, तो हर वक्त तो आप ऑनलाइन नहीं हो सकते। तो बेसिकली आप उनको कुछ प्री डिफाइंड मैसेजेस दे सकते हैं, सो दैट एक चार्ट की तरह क्वेश्चंस स्टार्ट हो। तो यहाँ पर कंटेंट वेलकम मैसेज, बेसिकली आप एक वेलकम मैसेज दिखा सकते हैं कि क्या पहला मैसेज यूज़र को जाना चाहिए जैसे ही वो आपके इंस्टाग्राम DM पर कुछ रिप्लाई करे, हाई करे, ग्रीटिंग मैसेज क्या जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। देन क्वेश्चंस आपको क्या क्या पूछने हैं, या क्वेश्चंस आप उनको बेसिक फिल्टर पे क्या क्या करेंगे, आंसर उनका कैसा होना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो फिर क्या होगा, कंप्लीट कब होंगे, डिस्क्वालीफाई कब होंगे। इस तरह से आप इसको थ्रेड बना सकते हैं, जैसे व्हाट्स योर साइज ऑफ लोकेशन, एंटर योर व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्स योर ईमेल आईडी। इस तरह से बेसिक क्वेश्चन आप ले सकते हैं, सो दैट आप जब नहीं भी हैं ऑनलाइन तो भी आपके पीछे से आपका सिस्टम जो है वो काम
करता रहे। और अगर आपको ये सब नहीं लेने हैं तो आप बेसिकली कस्टम क्वेश्चन पर भी जा सकते हैं और उनका कस्टम आंसर डाल सकते हैं। देन यहाँ पर ईमेल, व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस, आप ईमेल मांग सकते हैं, आंसर वैलिडेट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आप यहाँ से मांग सकते हैं, तो फ़ोन नंबर को वैलिडेट कर लेंगे। बेसिक क्वेश्चन ही आपको ले लेगा। और अगर आपको ये बेसिक सेटअप के साथ नहीं जाना है, आप एडवांस्ड ऑप्शन में जा सकते हैं जहाँ पर आप पैरामीटर्स ट्रैकिंग के डाल सकते हैं, बट बेसिक चीज़ों को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जब क्वेश्चन एंड आंसर आप वेरीफाई कर लें और जो भी आपको चाहिए वो रखें और बाकी को डिलीट कर दें इस बटन को दबाकर, तब आप आ जाएंगे नेक्स्ट पर, कंप्लीशन मैसेज के फाइनल आपका मैसेज क्या आएगा, थैंक यू, यू आर ऑल सेट, आर टीम विल कॉल यू शॉर्टली। और आप अटैचमेंट में क्या देना चाहते हैं, कोई वेबसाइट का लिंक, प्रोमो कोड, कुछ आप गिफ्ट कूपन देना चाहते हैं, वहाँ से दे सकते हैं। एंड देन प्राइवेसी पॉलिसी में आपको अपना जो फेसबुक पेज का लिंक है यानी इंस्टाग्राम पेज का लिंक है वही आप बेसिकली देंगे, क्योंकि वेबसाइट तो आपके पास है नहीं, अगर होती तो आप इंस्टा डीएम पर प्रेफरेबली नहीं आते। तो बाय डिफॉल्ट ये जो ले रहा है आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। देन क्लिक करेंगे सेव के बटन पर, फिनिश दिस, यस गॉट इट। आप इस टेम्पलेट का जो भी नाम है फर्स्ट दिस, एग्जिस्टिंग यूज़ करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग, नया बनाना चाहते हैं तो नया बना सकते हैं। ये सब होने के बाद अब आप देखेंगे कि ये इस तरह से ऐड कॉपी आपको दिख रही है, ये रील पर है, ये फीड पर है और भी सारे, और जो यहाँ पे आपने इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड किया है उसका आपको यहाँ पे यूज़र नेम दिखाई देगा। ये सारी चीज़ करने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है पब्लिश के बटन पर। एक बार जब ये पब्लिश हो जाएगा और प्रोसेसिंग में चला जाएगा तब आपको धीरे धीरे इंस्टा डीएम्स आने शुरू हो जाएंगे एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस आप इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो गाइस ये था एक वीडियो जिसमें हमने सीखा कि कैसे इंस्टा डीएम ऐड चला सकते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे आप अपने मैसेज को ऑटोमेट कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।